आपके पास ग्रेट आइडिया तो है, लेकिन पैसे नहीं है। आप मेहनत करते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते। हर सुबह सोचते हैं आखिर कब तक। सच यह है कि पैसा कमाने के लिए दिमाग को अमीर बनाना पड़ता है। इस किताब के ऑथर नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 से ज्यादा करोड़पतियों से बात की और फिर ये किताबें लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये अमीर बनने की साइकोलॉजी है। और आज मैं आपको इस वीडियो में वो फार्मूला देने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक संगम, जहाँ मिलती है बेहतरीन किताबों की सीधी, सरल और असरदार सीख। अगर आप चाहते हैं पैसा, पहचान और सक्सेस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए समझते हैं हम थिंक एंड ग्रो रिच को विस्तार से। लेसन नंबर 1, सब कुछ सोच से शुरू होता है। डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट। एक लड़का था, उसका सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करना। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई पैसा नहीं, बस एक बर्निंग डिजायर था। वे सीधे एडिसन के ऑफिस पहुंचा और बोला, मैं आपके साथ काम करूंगा। सालों बाद वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बना। तो क्या लर्निंग आपको मिलती है? अगर आप दिल से कुछ चाहते हैं और रोज उस सोच पर टिके रहते हैं तो पूरी कायनात उसे सच करने में लग जाती है। लेसन नंबर 2, फेथ, यानी कि खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। इस किताब के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका दिमाग वो मान लेता है जो आप बार बार उसे कहते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग भी वही मान लेता है और कभी भी आप उस काम को नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो इस किताब के ऑथर भी वही समझाना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन का इस्तेमाल करें। हर दिन खुद से कहें, मैं सफल हूँ, मैं अमीर बनूंगा और मैं इस काम को कर सकता हूँ और मैं ही इस काम को करूँगा, मेरे अलावा तो और कोई नहीं कर सकता है। That's give positive affirmation, it will change your life, my dear friends. And lesson number 3, ऑटो सजेशन, यानी कि बार बार बोलो, दिमाग में उस बात को बैठाओ। नेपोलियन हिल का एक फार्मूला है। नेपोलियन हिल एक फार्मूला बताते हैं, अपने गोल्स को लिखो। जैसे मुझे 1 करोड़ कमाना है, वो गोल हर दिन 2 बार जोर से पढ़ो और उसे जुड़ी फीलिंग और विजुअलाइजेशन के साथ बोलो। यानी कि अगर आपका कोई भी गोल हो, एग्जाम्पल मैं एक ऐसे ही ले रहा हूँ कि अगर आपने सोचा कि आपको 1 करोड़ कमाना है तो आप एक पेज पे उसको लिखो, आज ही बैठ के लिखो कि आपको 1 करोड़ कितने दिन में कमाना है और उस गोल को रोज 2 बार आप पढ़ो और उससे जुड़ी फीलिंग जो है ना, उसे आंखें बंद कर विजुअलाइज करो कि आप वो कमा रहे हो, वो आपका 1 करोड़ आ रहा है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं तो रास्ते खुद बनते हैं आपके लिए जो आप पढ़ना चाहते हैं। एंड लेसन नंबर 4, मास्टरमाइंड ग्रुप, अकेले मत लड़ो। हेनरी फोर्ड, एडिसन एंड डेल कार्नेगी, ये सब एक दूसरे से मिलते थे, आइडिया शेयर करते थे। लेकिन हम यहाँ बैठ के क्या सोचते हैं कि अगर मैंने एक आइडिया किसी को शेयर किया तो वो चोरी कर लेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, 2 या उससे ज़्यादा दिमाग जब मिलते हैं तो एक नया सुपर माइंड बनता है। तो अपने जैसे सोचने वाले लोगों के साथ ग्रुप बनाओ, आइडिया और एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। क्योंकि जब आप किसी से आइडिया शेयर करते हैं तो अगर किसी के साथ बैठते हैं तो एक दूसरे का एनर्जी मल्टीप्लाई होता है और सोच एक दूसरे का वह वैरायटी का आता है और आप अपने जीवन में एक नई तरह की आइडिया सीख सकते हैं। यही ऑथर समझाना चाहते हैं। एंड लेसन नंबर 5, हार मत मानो, पेशेंस, यानी कि एक आदमी सोने की खान के करीब खुदाई कर रहा था, बस 3 फीट दूर था, लेकिन हार मान गया। दूसरों ने उस जगह को 3 फीट खुदाई की और करोड़पति बन गया। मतलब क्या समझते हैं आप? मतलब आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो एक काम पर एक समय एक ही काम पर आप फोकस कीजिए। आप 3 फीट
के गड्ढे अगर 3 जगह खोदना चाह रहे हैं तो शायद आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसी चीज़ को आपने 3 फीट उसी जगह खोद दिया तो शायद आपको वो चीज़ मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। कई बार सफलता बहुत पास होती है, बस हमें थोड़ा और मेहनत करनी होती है। एंड लेसन नंबर 6, फियर इज़ द एनिमी। डर ही सबसे बड़ा रुकावट है। नेपोलियन हिल ने कहा, हमारे सबसे बड़ा दुश्मन हमारा फियर है, हमारा डर। गरीबी का डर, हार का डर या रिजेक्शन का डर। अगर आप अपने डर को पहचान लेंगे और उस पर काम करेंगे तो आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। यही किताब के ऑथर आपको समझाना चाहते हैं। और हम चलते हैं लेसन नंबर 7, सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रखो। आप जो भी देखते हो, सुनते हो या सोचते हो, सब आपके दिमाग के अंदर जाता है। यानी कि जब आप जो सोच रहे हो, जो एक इंसान आप जो सोचता है, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो भरते रहता है अपने कॉन्शियस माइंड से, वही उसके जीवन में सामने प्रकट होकर आता है। अच्छी किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल बातें सुनो और नेगेटिव लोगों से दूर रखो अपने आप को। आपका माइंड ही आपकी दुनिया बनाता है। मतलब आपका माइंड एक ऐसा खेती है जिसमें आप जो रोपेंगे वही आपको मिलेगा। अगर आपने उस खेती में बबूल रोपा है तो आपको आम कभी नहीं मिल सकता है। अगर आपने आम रोपा है तो आपको अंगूर कभी नहीं मिलेगा। ये इस किताब के ऑथर आपको समझाना चाहते हैं। अंत में एक बात मैं आपको जरूर कहूँगा मेरे दोस्त, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये जीवन की हर सफलता के लिए है। अगर आपने इसे सच्चे से पढ़ लिया और अपने जीवन में इसका थोड़ा सा भी चीज़ अप्लाई कर लिया ना, तो आप अपनी सोच से ही अमीर बन सकते हैं। अगर आप इस किताब को पूरी डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, चाहिए अमेज़न से इसको बाई कीजिए और आप भी अपने लाइफ को चेंज कीजिए। अगर यह वीडियो आपको वैल्यू दिया हो, अगर अच्छा लगा हो, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुक संगम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही मेरे दोस्त। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और ऐसे ही वीडियो में। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।